नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, मेरे आखिरी 1 या 2 दिन रह गए हैं भारत में। और मैंने भारत में जो पिछले 1 महीने में या कहिए 3 वीक्स में जो कुछ मैंने देखा है, भाई मैं तो खुश भी हूँ, हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। और ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाऊँगा। चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है और हम आज एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी के खेमे की, और जो इसको बोलते हैं कुलबा, और इधर एनडीए यानी कि मोदी सरकार की क्या नीति है, क्या वहाँ पे मिजाज है। मैं दिल्ली में था 2 दिन, मैंने लुटियन गैंग्स के बीच में घूम कर देखा है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी। भाई इसी से शुरू किया जाए तो मज़ा आता है। इसकी अन्याय यात्रा समाप्त हो गई, और हुई भी कैसे? इंडी गठबंधन की रैली के साथ। और रैली में कुछ लोग जैसे ममता बनर्जी, क्योंकि उसके चोट यहाँ लगी थी, लेकिन जो बैंडेड था वो यहाँ लगा हुआ था, बट उस चक्कर में वो आ नहीं पाई। अखिलेश यादव अभी भी टोंटियाँ इकट्ठी कर रहा है कि जो थोड़ी बहुत कहीं से टोंटियाँ मिल जाएं तो उससे इसके अगले 5 साल निकल जाएंगे। और कंजरवाल तो कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाने में लगा है, इसलिए उनकी वहाँ पर उपस्थिति नहीं दिखी। लेकिन कांग्रेस दिखी, एनसीपी के शरद यादव दिखे, और भूतपूर्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे, ये बहुत बड़ी भीड़ जुटाकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और बहुत ही दिग्गज वक्ताओं ने एनडीए को हराने का एक संकल्प लिया, प्रण लिया कि हम एक दिन एनडीए यानी कि मोदी जी की टीम को हराएंगे एक दिन। अब गठबंधन की रैली के समय एक काम और हो रहा था। आपको मालूम है, आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू हैं, पवन कल्याण हैं और पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो एक संयुक्त की इकट्ठे करके एक रैली निकाल रहे थे। उन्होंने ना तो उसका नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, ना ही न्याय यात्रा, वो सिर्फ एक गठबंधन की रैली थी। भीड़ यहाँ पर भी बहुत बड़ी थी। आपको याद होगा, मैंने मीना जी के साथ वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मीना जी खुद उस रैली में गई हुई थी। मैंने फील लिया कि वहाँ पर मिजाज कैसा है, लोग क्या सोचते हैं एनडीए के बारे में, मोदी जी के बारे में। अब जब कंपैरिजन करते हैं दोनों प्रोग्रामों का, क्या ये इत्तेफाक है कि दोनों के दोनों एक ही दिन में किए गए? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो तारीख है वो बहुत पहले फिक्स हो चुकी थी। प्लेयर्स कौन से बीच में आएंगे ये अभी तय नहीं था। वो तो आखिरी मोमेंट पर तय हुआ है कि मोदी जी के साथ कौन कौन खड़ा होगा स्टेज के ऊपर, और राहुल गांधी के साथ कौन कौन खड़ा होगा। तो ये तो बाद के आंकड़े हैं, लेकिन डेट्स पहले फिक्स थी। बट जो घोषणा हुई है चुनावों की, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि शायद ये पहली एक रैली थी। दोनों ने अपनी सभाएं जुटा ली और वहां पर लोगों को इकट्ठा किया। और ऐसी सभाएं तो अब दोस्तों, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, हर रोज आपको ये दिलचस्प मीटिंग्स होती दिखेंगी। इधर से तीर चलेगा, उधर से तीर चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे रामायण, जो रामानंद सागर की रामायण में तीर इधर से चलते थे स्लो मोशन में, वैसे काम होने वाले हैं। और भारत में इसे बोला जाता है चुनावी समर। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाली है। जो हमारा विपक्ष है, ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा, हताश, लटखड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गठबंधन के अंदर कोई बंधन तो बन नहीं रहा था, गांठें ही बन रही थी। लेकिन अब उसके अंदर जैसे जैसे सीट शेयरिंग का जैसे जैसे प्रोग्राम सामने आता जा रहा है, इनके अंदर भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ने लगा है। और दूसरी तरफ जो मोदी जी हैं या एनडीए हैं, उनका जोश वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई था, अब और हाई होता जा रहा है जब वो लोगों के बीच में अपने एजेंडास को लेकर चलते हैं और जो उनको प्यार मिलता है। हर जगह मोदी मैं है, दुनिया में कि भारत। और भाई लंदन में रैली निकली, वहाँ पर भी मोदी मोदी हो रही है। मुझे लगता है चाइना में जब वापस आऊँगा, वहाँ पर भी मुझे कोई ना कोई मोदी जी की फेवर की रैली वहाँ पर भी दिखने वाली है, जो मेरा हाल देख रहा हूँ मैं पूरी दुनिया के अंदर। और सभी जो संघर्ष है, पार्टियां हैं जो, वो संघर्ष करने में लगी हैं, क्योंकि उसके बिना
चुनाव भारत में जीता नहीं जाता, लेकिन इस बार अनेक जो राज्य हैं उसके अंदर जो विपक्ष है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अभी आज की डेट पे। लेकिन हालात जो है वो रोचक बनते जा रहे हैं और आगे आगे जाकर कभी किसी सीट से कोई छोड़ जाता है, कभी कोई पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। ऐसे लगता है कि सारा का सारा अपोजिशन बीजेपी को ही ज्वाइन करने वाला है, एनडीए को ज्वाइन करने वाला है। और इनका सबका ज़मीर जाग गया है कि अगर कोई विकल्प है इस देश का जवाहरलाल नेहरू की फैमिली के साथ तो वो है मोदी जी। इसलिए वो एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। ये वैसा ही है कुछ जैसे कि वो मुसलमान बोलते हैं ना कि हिंदुओं का ज़मीर जब जाग जाता है तो अपने आप बिना किसी प्रेशर के वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। वही हाल इन सारे जो MLAs हैं, MPs हैं, इनके साथ भी यही हो रहा है। और बीजेपी लगी हुई है एक ही काम पे, नॉर्थ तो हमने पकड़ लिया, अब दक्षिण भारत की टाइम है। और जो 2 राज्यों में पूरा इन्होंने जोर लगाया हुआ है वो है तमिलनाडु और केरला। उसके अंदर अभी तक इनके पैर जमे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, हासिल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उधर अगर हम दूसरी तरफ ऑपोजिशन का खेमा देखें तो उसके अंदर केरला है, पंजाब है, बंगाल है। इसके अंदर इंडी जो गठबंधन है उसके बीच जो सीट का तालमेल है वो अभी तक नहीं बना। और भाई सोच के देखिए, बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ इतना ज़्यादा चिढ़ है ममता बनर्जी को कि अधीर रंजन जो कांग्रेस का इतना दिग्गज लीडर है उसके सामने उन्होंने एक इतनी बड़ी गेम खेल दी है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जो है वो यूसुफ पठान के सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। और केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों आमने सामने टक्कर में आ गए हैं। और भाई वायनाड में CPI ने नेता जो है ए राजा, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी पत्नी को ही खड़ा कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प है। और इधर अमेठी में तो स्मृति ईरानी पूरे एन कस के खड़ी हुई है, तो आस ही तुझे मैं उसी लट से मारूंगी जो तू लायक है। खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन अब किसी भी विषय पर ज़्यादा गंभीर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं भी बड़ी गंभीरता से ये वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा है, टीवी वालों को तो मौका मिल गया, अगले 2 महीने इनके अच्छी TRP चलेगी और सारे जो YouTube है उसके ऊपर इनकी तू मैं की क्लिप्स दिखाई जाएंगी और नोट बनाए जाएंगे। और आप लोग क्या करोगे? आप सिर्फ नुक्कड़ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करोगे इसी तू मैं की जो आपने टीवी पर देखी। एक आदमी का पक्ष लेगा, दूसरा दूसरे वाले का। और वोटर जो है, वोटर ऑलरेडी अपना मन बना चुका है। दोस्तों मैंने अभी बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, लोगों से पता कराया और मैंने देखा कि लोग अपना मन बना चुके हैं कि उन्होंने किसको वोट देनी है। पिछले चुनाव जो थे लोकसभा के, वहाँ पर भी यही लुटियन गैंग बोलता था मोदी जी को 170-80 के आसपास आएंगी। और जब 303 आ गई तो EVM का रोना रोने लग गए ये भी और कांग्रेस से भी। और अभी भी यही हाल होने वाला है। अभी तो इन्होंने इलेक्शन से पहले ही EVM का रोना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए राहुल गांधी का पिछले जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर क्या दुर्दशा हुई थी। राहुल गांधी को ये आश्वासन दिया गया था कि तू ही प्रधानमंत्री की सीट का दावेदार है, तुझे कोई हटा नहीं सकता, तेरा तो बर्थ राइट है। और ये भी इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, इसने अपना मंत्रिमंडल तक बना लिया था। नतीजा आया तो पता लगा कि अमेठी की सीट भी ये हार गया। और अब इस बार क्या हो रहा है? इस बार भी इनका ही नहीं बाकी कई दलों का भी यही हाल होने वाला है कि ये सोच रहे हैं कि मोदी जी हारने वाले हैं। लुटियन गैंग वाले सारे मुझे बोल रहे थे कि मोदी जी 225 और 250 से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आंकड़े जुड़ते ही नहीं हैं। पिछली बार भी यही बोला था, 2014 में भी इनकी यही मंशा थी, नॉट ग्राउंड रियलिटी। अभी आज रविंद्र पंचोली के साथ मैंने शो किया जहां पर वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने धक्के लगाने के लिए कर दिया कि जाकर देख कि भारत में हवा क्या है। और मैंने जो ये सुनामी देखी है
सनातन की, जय श्री राम की, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी बोलता है मेरी लड़ाई शक्ति से है। और भाई ये शक्ति तो तुझे हराने वाली है, ये तो मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी की जरूरत नहीं है, सनातनी की गारंटी है। तुझे तो धूल चटा कर ही छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि जो कुछ तूने 75 सालों में हमारे साथ किया, अब वही काम हम तुम्हारे साथ भी करने वाले हैं। अब आप सोच के देखिए, पहली यात्रा राहुल गांधी ने करी, 3 राज्य हार गए, और अब अन्याय यात्रा शुरू करी, और एक एक करके गठबंधन के लोग छोड़कर या तो अकेले लड़ रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो गए। जनता का जो मिजाज है, वो मंच के ऊपर खड़े होकर जो भाषण सुनते हैं, उन्हें लगता है देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, इस बार तो जीत मेरी पक्की है। और बेवकूफ़ो, 2 बार मात खा चुके हो। ये इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी वाला भारत नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सुमित जैन जागरूक है, और मैं भी लगा हुआ हूँ लोगों का मन कहीं भी इधर उधर ना हो। जो उन्होंने मन बना लिया वो उसी के ऊपर टिके रहें। और आप हो कि अपनी डुगडुगी बजाते जा रहे हो, बजाते रहो, हम भी आपकी बजाते ही रहेंगे, क्योंकि तुम सभी इसी लायक हो। दोस्तों, इनको छोड़ना नहीं है। अब तो इस बार इनको ऐसे दबाना है जैसे इन्होंने हमें 75 साल दबाया। अब हमारा टाइम है इन्हें दबाने का परमानेंटली। और वो कैसे करेंगे? एक बटन दबाकर। डरे नहीं, जैसे ये बोलता है ना राहुल गांधी, डरो मत। अब आप गर्मी से मत डरो, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने से मत डरो। जाइए, वोट कीजिए, अपने देश को बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हो सकता है अगली मेरी वीडियो अब चाइना से ही बनेगी। थैंक यू दोस्तों। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.